इस वक्त मैं दरभंगा जिला और जाले थाना क्षेत्र के दोघरा चौक पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ जो है एक बहन की जो है वो हत्या हुई। चौक के बगल में जो है ना पोखर, वहाँ फेंक दिया गया है। अच्छा, लाश से वहाँ पोखर के पास मिला। हाँ, लाश पोखर के पास मिला है। ये बताइए, लोगों को, जनता को जो है सड़क पे क्यों उतरना पड़ा, आखिर क्यों उतरना पड़ा? गरीब बच्चा है, गरीब की लड़की है, कोई मदद, उसका कोई मदद करने वाला नहीं है। प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया है, इसलिए जो है ना कार्रवाई अभी तक नहीं? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हैं? तब जी, क्या अभी तक केस फाइल तक नहीं हुआ है, इसीलिए बच्चा लोग सब ये किया हुआ है, लगाया हुआ है। देखा जाए जनता जो है आक्रोश में आकर के जो है वो सड़क बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से लेके अभी तक एक फाइल नहीं हुआ है केस। इसकी मतलब क्या है कि मामला भी नहीं है। इससे पहले भी आप देख लीजिए, ये पुपड़ी में कुछ दिन पहले और उसके बाद में ये अपना नानपुर में, या आए दिन जो है अपना जो है बिहार में ऐसा जो कांड जो है ना हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्रशासन यहाँ की जो भी है वो हाथ पर हाथ देकर बैठी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। पूरे बिहार में प्रशासन की बात की अभी तक जो इतना भी है, अभी तक एक भी यहाँ पर प्रशासन की गाड़ी को देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जितने देर से कम यहाँ से समथिंग 1.5 किलोमीटर पे थाना होगा, जाले थाना पर। उस टाइम से यहाँ पर 1.5 घंटा से तो समथिंग इतना टाइम से यहाँ पर को टेम्पू में लाश को रखा गया, लेकिन जाले थाना नहीं आई। वो अभी आई है, कुछ आश्वासन दे रही है पब्लिक को यहाँ पर, लेकिन अभी तक नहीं मालूम है कि एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है एफआईआर। लेकिन हम लोग को बस यही है कि यहाँ पर गरीब की लड़की है, इंसाफ चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसा ये न्यूज़ आ रहा है। ये क्या बोलते हैं, बिहार में अपराध जो है बढ़ते जा रहा है, सर चढ़ के इतना बढ़ चुका है, बिल्कुल भर के आ रहा है। अपराध जितना भी अपराध हो रहा है बिहार में, अब मोस्ट ऑफ द केसेस देखिए, अभी कुछ रिसेंट में नानपुर में हुआ, आपको मालूम ही होगा। इसके बगल में एक और हमारे पड़ोस गांव है, इधर बगल में ही है, थोड़ा सा दूर होगा, वहाँ भी यही सेम केस हुआ। और अभी तक यहाँ इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। सुबह से मॉर्निंग में ये कांड हुआ है, हर जगह मालूम है इसके मामला का जानकारी सबको मालूम पड़ा गया है। यानी बिहार सरकार का जो सिस्टम है वो पूरा ठप बना हुआ है। बिल्कुल फेलियर है। मैं बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल फेलियर है, कोई काम नहीं कर रहा है बिहार सरकार। ऐसे में सरकार नहीं चलता है। यहाँ जनता का सर्विस अच्छे से होना चाहिए। तो सुबह हुआ है मामला, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, अभी जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि जो पोस्टमार्टम करके लाश को लाया गया, वो एक ऑटो में लोग, एक बिल्कुल। अब बॉडी का कंडीशन आप देखें, बॉडी बिल्कुल ऐसा फोल्ड हुआ पड़ा है, बॉडी का कंडीशन एकदम बिल्कुल खराब करके ऑटो में लगा करके दिया, यहाँ पे दिया है। एम्बुलेंस नहीं है हमारे गवर्नमेंट के पास, इतना हमारा गवर्नमेंट खराब है, इतना अच्छा हमारा गवर्नमेंट। डीएमसीएच इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पास एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस में भेजे लाश को, ऑटो में भेजा जाता है। अपना गाड़ी करके लाना। हाँ, क्या कर रही है सरकार? यानी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो भी बहुत खराब है। फिलहाल तो हम कहना चाहेंगे कि बहुत खराब है फिलहाल। अगर आगे कुछ फ्यूचर में बेस्ट हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो रिसेंट में है बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। यहाँ पे एक डेड बॉडी को ऐसे कंडीशन में लाया जा रहा है जो मतलब देखने के लायक नहीं है, कि एकदम पूरा फोल्ड किया हुआ है, ऐसा पूरा पैर वैर मुड़ा हुआ है। अब देखिएगा तो आपको मतलब लगेगा कि कैसा क्या इतना तशद्दुद किया गया डेड बॉडी पे, ऐसा आपको फील होगा। बताइए, हमारा डीएमसीएच इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दरभंगा है, उसके पास एम्बुलेंस नहीं है कि वो एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस की, बहुत बड़ी सोचने की बात है। इतना बड़ा हमारा डीएमसीएच हॉस्पिटल। सरकार कहते हैं कि हमने बहुत सारे सुविधाएं दी है बिहार। क्या दिया आप देख ही सकते हैं, क्या व्यवस्था दिया है। आप लोग एक बात बताइए, अभी लोगों को सड़क पे आना पड़ा इसलिए कि कहीं ना कहीं गरीब परिवार से आते हैं। अगर कोई अमीर पैसे वाले होते तो उनको इस तरह से जाम नहीं करना ही नहीं पड़ता, वो तो पहले एफआईआर होता। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो बिहार में जो गरीब के लोग हैं वो गरीबों को और कुचला जा रहा है, क्योंकि जो लड़की थी वो बहुत लोअर मिडिल क्लास की लड़की है, वो बहुत लोअर मिडिल क्लास। उसके पापा है वो जौन मजदूर वाला काम करते हैं, बिल्कुल मतलब पैसे वैसे ना के बराबर है उन लोग के पास। गरीब की बेटी है, इसके लेकर के अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इतना टाइम होने के बाद, मॉर्निंग से इवनिंग होने को आ चुका, आप देख सकते हैं कितना टाइम हो चुका है। सुबह से शाम हो गया, सुबह से शाम बिल्कुल हो गया, और अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। बताइए, हमारे जो कुछ हमारे गाँव के जो लोग हैं वो जाकर के ऑलरेडी वहाँ थाने में हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रोग्रेस में है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और बाकी जो अक्यूज़्ड है, कम से कम अभी जो अक्यूज़्ड है उसको कब प्रोग्रेस होगा, कब अक्यूज़्ड को पकड़ेंगे, ये सब कब होगा। सबसे सोचने की बात ये है और आश्चर्य ये बात का होता है कि आज अगर ये लोग रोड पे आए हैं तो कहीं ना कहीं गरीबों को सपोर्ट में आए हैं। अगर इस तरह का हादसा किसी नेता या किसी मंत्री, किसी विधायक या किसी पैसे वाले के साथ अगर ऐसा हुआ रहता ना, तो आज यहाँ जो है नेताओं की भीड़ रहती और पैसे वालों की भीड़ रहती और सेम टाइम में उसका काम होता। और आज इन लोगों को जो है ये रोड पे आना इसलिए पड़ा कि ये गरीब है और गरीबों का इस
बिहार में कोई नहीं है भैया गरीबों का। सिर्फ कहा जाता है यहाँ की जो सरकार है और यहाँ के जो प्रशासन है वो कहते हैं कि सरकार गरीबों के साथ खड़ा है, लेकिन गरीबों का इस बिहार में कोई नहीं मानते कि बिहार में कोई नहीं गरीबों का कोई नहीं। अगर आज पैसे वाला रहता ना तो ये सड़क खाली रहती और उसका सेम टाइम में एफआईआर होता और एफआईआर के साथ जो मुजरिम था उसको गिरफ्तारी होती, लेकिन आज नहीं हुआ, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये लोग गरीब परिवार से आते हैं। नीतीश कुमार जी आप देख लीजिए, आपका ये बिहार है और बिहार का सिस्टम किस तरह से जो है पूरा ठप बना हुआ है। ये लोग जो है सड़क को जाम इसलिए किए हैं, इन लोगों को शौक नहीं है। नीतीश कुमार जी और दरभंगा के मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को कोई शौक नहीं है अपना घर छोड़ करके सड़क जाम करने का। ये लोग कोई शौक से नहीं आए, इन लोगों के साथ मजबूरी है, मजबूरी। ये इसलिए आए हैं कि गरीब परिवार की बच्ची के साथ जो है वो हत्या हुआ है और हत्या सुबह में हुई थी और अब भी जो है शाम हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है हाथ में हाथ दे करके बैठा हुआ है। अभी तक एक एफआईआर नहीं हुआ और ये देख सकते हैं ये पूरी तमाम लोग, गांव के तमाम लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए, सिर्फ मजबूरी है उनके साथ। मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार का जो सिस्टम है ना वो पूरा तरह से फेल है। सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ जो है वो पेपर पे है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं। पूरा सिस्टम ही पूरा फेल है बिहार सरकार का। क्या इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अक्यूज का मालूम नहीं पड़ जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो भी अक्यूज हो उसको गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें फांसी की दी जाए, क्योंकि जैसे उसने मारा है हम भी चाहते हैं कि उसको भी वैसा ही मारा जाए। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि जैसे उस बच्ची को मारा गया है, वो एक नाबालिग बच्ची थी, मात्र 14 साल की वो लड़की थी। बताइए कितनी मासूम बच्ची रही होगी वो, आप सोच सकते कितनी मासूम बच्ची थी वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इतनी मासूम बच्ची पर तशद्दुद हो रहा है, आए दिन केस आ रहे हैं बिहार में, हर जगह केस आ रहे हैं। बिहार क्या, मैं तो पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप इंडिया में कहीं भी कोई भी न्यूज़ आप उठाइए और जो लोकल न्यूज़ है उसको लोग आगे तक जाने नहीं दे रहे हैं।